Class, this is your social studies lecture number 21, page number 100 to 104. Reading. Open your books at page number 100, chapter number 13. Auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. The United Nations. Okay. In World War 15 crore people, मेनली सोल्जर्स डाइड. तकरीबन 15 करोड़ लोग, जिनमें से ज़्यादातर सोल्जर्स थे, उनकी डेथ हुई. ट्वाइस हैज़ मैनी वर वाउंडेड, इससे डबल थे जो जख्मी हुए. एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ डैमेज वाज कॉज टू टाउन, सिटीज़, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर. और मिलियंस की तादाद में नुकसान हुआ टाउन्स को, सिटीज़ वगैरह में. Some countries at the suggestion of the USA said that such a war should never happen again, and an international organization called the League of Nations was set up to try to prevent future conflicts. The League set up departments. ठीक है, कुछ कंट्रीज़ ने कहा कि इस तरह की जंग दोबारा नहीं होनी चाहिए. इसके लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी जिसको लीग ऑफ नेशंस का नाम दिया गया, जो कि मुस्तकबिल में आने वाले तमाम झगड़ों को ख़त्म करेगी. इस लीग के डिपार्टमेंट्स थे: टू लुक एट सोशल अफेयर्स को देखना, टू स्टॉप स्लेवरी एंड ड्रग ट्रेडिंग, स्लेवरी, गुलामी और ड्रग्स की इधर उधर ट्रेडिंग को रोकना, टू पुट शिपिंग ऑन अ वर्ल्ड बेस, शिपिंग, सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने को दुनियावी तौर पर जो है उसको पुट करना, टू हैव अ कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, बैन अल-अक़वामी इंसाफ की कोर्ट को कायम करना इन हॉलैंड में, टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन कंट्रीज़ इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, जो ममालिक के दरमियान झगड़े की जगह उनके तमाम मसले मसाइल जितने भी हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको सॉल्व करें. अनफॉर्चुनेटली the world was not ready for such an organization in the 1920s and only 63 nations joined the League of Nations. लेकिन बदकिस्मती से दुनिया इस लीग को ज्वाइन करने के लिए नहीं थी रजामंद 1920 में, और सिर्फ 63 नेशंस थी जिन्होंने इसको ज्वाइन किया. द यूएसए नेवर ज्वाइन, यूएसए ने नहीं ज्वाइन किया. नॉट डिड रशिया फॉर अ लॉन्ग टाइम, और बहुत देर तक रशिया ने भी ज्वाइन नहीं किया. इफ़ द लीग क्रिटिसाइज एनी कंट्री, अगर लीग में किसी कंट्री को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, इट जस्ट लेफ्ट, तो वो इसको छोड़ ही देती, इसका मेंबर ही ना रहती. द लीग हैड नो फोर्सेस टू ट्राई टू कंट्रोल नेशंस, लीग के पास कोई फोर्सेस नहीं थी वो नेशंस को कंट्रोल करें. एंड ऑल इट कुड डू वाज टू इम्पोज सेंसेक्शंस, दैट इज़ टू गेट द अदर नेशंस टू रिफ्यूज़ टू ट्रेड. और क्या था कि ये था कि ये सेक्शंस इम्पोज करने लगी दूसरी नेशंस के ऊपर, जो कि ट्रेड को रिफ्यूज़ करने के लिए. ऑफ कोर्स यकीनन इफ वन कंट्री स्टॉप्ड सप्लाइंग वेपन्स और ऑयल टू अ कंट्री एट वार, अगर जंग के दौरान कोई एक मुल्क दूसरे मुल्क को वेपन्स और ऑयल ट्रांसपोर्ट करना बंद कर दे, देयर वर प्लेंटी ऑफ नॉन मेंबर्स ओनली टू प्लीज्ड टू डू सो, तो बहुत ज़्यादा लोग थे जो कि इससे ना होश थे. द लीग वाज रियली अ क्लब ऑफ वेस्टर्न नेशंस, ये सिर्फ वेस्टर्न नेशंस का एक क्लब बनकर रह गया. अ फ्यू ऑफ द ओल्डन यूरोपियन कंट्रीज़ हैड ऑल द पावर्स, कुछ यूरोपियन कंट्रीज थी जिन्होंने तमाम पावर्स अपने कंट्रोल में की. दे फेल्ड कम्प्लीटली टू स्टॉप वर्ल्ड वार टू, और ये वर्ल्ड वार टू को स्टॉप करने में फेल हुए. विच ब्रोक आउट ओनली 20 ईयर्स आफ्टर वर्ल्ड वार वन हैड एंडेड. और ये जब दुनियावी जंग जो नंबर 1 थी, उससे तकरीबन 20 साल बाद वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो गई. Perhaps the most important result of the league was that it showed the nations after World War I what would not work for an international organization. इसका इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट जो था वो ये भी था कि वर्ल्ड वार 1 के बाद इन्होंने कहा कि इस नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या किया जा सकता है. इट वाज अबॉलिश्ड इन 1946 में तकरीबन ये ख़त्म हो गई. when the United Nations was created, और इसकी जगह यूनाइटेड नेशंस कायम की गई. दिस ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज दैट इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन इट्स मिशन इट नीडेड द सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड्स पावरफुल नेशन, और ये नेशन कामयाब हुई दुनिया की पावरफुल कंट्रीज़ को अपना पार्टनर बनाने में. द स्ट्रेंथ ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन कम्स फ्रॉम इट्स नियर यूनिवर्सल मेंबरशिप. टुडे 192 कंट्रीज आर मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. देयर आर ओनली 6 मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, 6 कंट्रीज़ विच डू नॉट बिलोंग. ठीक है, आज 192 कंट्रीज़ इसका मेंबर है. 6 नहीं है. 4 आर टाइनी आइलैंड, 4 जिनमें से बहुत छोटे छोटे जज़ायर हैं. आइलैंड स्टेट्स इन द पैसिफिक विच आर 2 स्मॉल, जो बहुत छोटे हैं. एंड 2 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इसके मेंबर ना बनी. दीज 2 आर ताइवान, एक ताइवान है विच द यूनाइटेड नेशंस कंसीडर्स पार्ट ऑफ चाइना, जिसको यूनाइटेड स्टेट चाइना नेशन जो है चाइना का पार्ट समझता है. एंड द वेटिकन सिटी विच बिलोंग्स टू द रोमन कैथोलिक चर्च, जो कि रोमन कैथोलिक चर्च से रिलेटेड है. विच इज़ अबव सच अर्थली
things. Even Switzerland, which of many countries has always remained neutral. स्विट्ज़रलैंड जो कि बहुत सी कंट्रीज़ में से हमेशा न्यूट्रल रहा है, इज़ अ मेंबर स्टेट ज्वाइंड इन सितंबर, इसने भी सितंबर 2002 में ज्वाइन कर लिया यूनाइटेड नेशंस को. स्ट्रक्चर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, द इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके ये पार्ट्स हैं: द जनरल असम्बली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द सेक्रेटेरिएट, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. आज हम इसके फर्स्ट 3 जो पॉइंट्स हैं वो पढ़ेंगे. द जनरल असम्बली इज़ द मेन बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड हैज़ 193 मेंबर्स कंट्रीज, द लेटेस्ट बीइंग साउथ स्वीडन. Each member country, regardless of its size, has one vote. Tiny San Marino and giant China, ये साथ उनका एरिया दिया गया है, पॉपुलेशंस भी दी गई है. ईच हैव द सेम वोटिंग पावर. ठीक है, इसके 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं और हर कंट्री को एक वोट करने का हक हासिल है. ये नहीं कि वो जितनी मर्जी बड़ी है वो ज़्यादा वोट कर सकती है, सिर्फ एक ही वोट कर सकती है. द जनरल असम्बली अंडरटेक्स ऑल मेजर डिस्कशंस एंड डिसीजंस अबाउट इशूज़ दैट आर रेज्ड फॉर कंसिडरेशन. इट आल्सो प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर कंट्रीज़ टू प्रिवेंट आइडियाज़ एंड डिबेट और इशूज़. ठीक है, ये क्या है, अंडरटेक करता है, डिस्कशंस करता है, आने वाले मुख्तलिफ इशूज़ इन कंट्रीज़ जो इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके अंदर उनको सॉल्यूशंस निकालता है. इसके अलावा मुख्तलिफ कंट्रीज़ को प्लेटफॉर्म फ्राहम करते हैं, वो वहाँ पर खड़े होकर अपनी बात, अपना मुद्दा जो है वो जाहिर कर सके. द जनरल असम्बली मीट्स एनुअली इन रेगुलर सेशंस बट स्पेशल मीटिंग्स आर आल्सो कॉल्ड टू डील विद एमरजेंसीज और स्पेसिफिक अर्जेंट इशूज़. अ न्यू प्रेसिडेंट इज सेलेक्टेड एट एवरी रेगुलर सेशन टू प्रिसाइड ओवर द असम्बली. इसका एनुअली एक सेशन होता है, लेकिन अगर कोई अचानक एमरजेंसी आ जाए तो इसको फ़ौरन मीटिंग भी कॉल कर ली जाती है. एक प्रेसिडेंट इसका इलेक्ट किया जाता है जो कि असम्बली को डिसाइड करता है. द सिक्योरिटी काउंसिल इज़ द मोस्ट पावरफुल बॉडी, अ काइंड ऑफ कैबिनेट फॉर द यूनाइटेड नेशन. ये सबसे पावरफुल बॉडी है इसकी यूनाइटेड नेशंस की, जो कि कैबिनेट को कंट्रोल करता है. इट हैज़ 5 परमानेंट मेंबर्स, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इसके: चाइना, रशिया, फ्रांस, द यूएसए एंड द यूके. बिकॉज दीज कंट्रीज़ वर द मोस्ट इन्वॉल्व इन वर्ल्ड वार 2, क्योंकि ये कंट्रीज़ वर्ल्ड वार 2 में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व थी, इसलिए ये इसके 5 मेन मेंबर्स हैं. एंड 15 अदर मेंबर्स इलेक्टेड बाय द जनरल असम्बली फॉर 2 ईयर्स. और जनरल असम्बली ने, ये जो ऊपर हमने पढ़ा है, इन्होंने 15 और मेंबर्स जो हैं वो सिलेक्ट करते हैं 2 ईयर्स के लिए. These are chosen to represent all types of states. ये तमाम स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती मेंबर्स. अफ्रीका एंड एशिया है 5 मेंबर्स, अफ्रीका और एशिया के 5 मेंबर्स हैं ईच. लैटिन अमेरिका हैज़ 2, ईस्टर्न यूरोप हैज़ 1 एंड देयर आर 2 फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. और बाकी दुनिया के लिए 2 मेंबर्स हैं, वेस्टर्न यूरोप एंड द यूएसए. द असम्बली ट्राइज टू गेट अ बैलेंस अमंग रिच, पुअर, लार्ज एंड स्मॉल नेशंस. द सिक्योरिटी काउंसिल इज़ द मेन ड्राइविंग बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. इट पुट्स अप आइडियाज़ विच हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द जनरल असम्बली. सिक्योरिटी काउंसिल क्या करती है, दुनिया यूनाइटेड नेशंस की जो है मेन जो ड्राइविंग बॉडी है वो है ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है, और ये तो मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज़ को लेकर आती है उनको अप्रूव्ड करवाने के लिए जनरल असम्बली से. इफ़ द मैटर इज़ अर्जेंट वॉर, फॉर एग्जाम्पल, अ स्पेशल मीटिंग ऑफ द जनरल असम्बली इज कॉल्ड. अगर कोई मैटर बहुत अर्जेंट हो, जिस तरह कोई जंग वगैरह खतरा हो, तो एक फ़ौरन तौर पर एक मीटिंग बुला ली जाती है. द डिसीजंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल आर बाइंडिंग ऑन ऑल यूएन मेंबर्स कंट्रीज. और फिर जो इसमें डिसीजन लिया जाता है ना इस काउंसिल में, वो इसके 193 मेंबर्स कंट्रीज सबको उसको फॉलो करना होता है. द सेक्रेटेरिएट क्या है, द सिक्योरिटी काउंसिल एंड द जनरल असम्बली मेक द डिसीजंस बट अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स एंड सिविल सर्वेंट्स इज नीडेड टू प्लान दैम इन डिटेल एंड टू कैरी आउट दैम. सोशल सिक्योरिटी और जनरल असम्बली डिसीजंस तो कर लेती है, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऐसे सर्वेंट्स की ज़रूरत होती है जो इसके लिए फिर प्लान्स बनाती हैं और उनके ऊपर वर्किंग करती है, जो डिसीजन लिया जाता है. दिस बॉडी इज़ कॉल्ड द सेक्रेटेरिएट. इसको सेक्रेटेरिएट कहा जाता है. एंड इट्स हेड इज़ द सेक्रेटरी जनरल हु हैज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब इन द वर्ल्ड. इसका जो हेड होता है वो सेक्रेटरी जनरल होता है, जो दुनिया की बहुत इंपॉर्टेंट जॉब कर रहा है. ही इज़ फॉर्मली चूजन बाय द जनरल असम्बली आफ्टर नॉमिनेशन बाय द सिक्योरिटी काउंसिल. सिक्योरिटी काउंसिल नॉमिनेशंस देती हैं, जिसमें से फिर जनरल असम्बली जो है वो इसको सिलेक्ट करती है उस मेंबर को फॉर अ 5 ईयर टर्म, 5 साल के लिए. एज ही इज़ इन फैक्ट द यूएन प्राइम मिनिस्टर. आप समझ लीजिए यूनाइटेड नेशन का प्राइम मिनिस्टर होता है. एंड इट इज़ ट्रेडिशन दैट ही इज़ चूजन फ्रॉम वन ऑफ द स्मॉलर कंट्रीज. और ट्रेडिशन है कि छोटे ममालिक जितने भी हैं ना, उनमें से किसी को सेलेक्ट किया जाता है. एंड एज फार एज पॉसिबल दोज विच आर नॉट क्लोजली लिंक टू एनी ऑफ द मेजर पावरफुल पॉलिटिकल स्टेट. और कोशिश की जाती है वो हो जो बहुत पावरफुल पॉलिटिकल स्टेट से ना बिलोंग करता हो. द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल इज़ एंटोनियो गुटेरेस, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पुर्तगाल. ये पुर्तगाल का प्राइम मिनिस्टर है. प्रीवियस सेक्रेटेरिएट्स हैव बीन फ्रॉम द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, नॉर्वे, स्वीडन, बर्मा, ऑस्ट्रिया, पेरू, इजिप्ट एंड गाना. इन ममालिक से पहले भी प्रेसिडेंट बनाए जा चुके हैं. व्हेन ट्रॉप्स आर नीडेड फॉर पीस कीपिंग मिशन
एंड समटाइम्स एक्चुअल फाइटिंग द सेक्रेटरी जनरल आस्क कंट्रीज इफ़ दे आर विलिंग टू सप्लाई। जब अचानक ट्रॉप्स की फ़ौज वगैरह की ज़रूरत पड़े अमन के लिए, तो ये जनरल सेक्रेटरी जो है वो बाकी सब कंट्रीज़ को कहता है कि क्या वो सप्लाई करेंगे, क्या वो आर्मी को सप्लाई करेंगे। अच्छा जी, फोर्सेस, ये देखिए, ये यहाँ पर यूएन के सेक्रेटरी जनरल जो है और उसकी जो वर्किंग होती है, सेक्रेटरी जनरल जो सेलेक्ट करते हैं 5 ईयर्स के लिए, उस वो क्या क्या काम करता है, ये वो उसका चार्ट बनाया गया है। His advisors visit regions where there are problem and try to find सोल्यूशन, मसलों और फिर सोल्यूशंस बताते हैं। UNICEF, ये क्या है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ट्राइज टू प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन पर्टिकुलरली इन द डेवलपिंग कंट्रीज़। वो कंट्रीज़ जो अभी डेवलप नहीं है वहाँ पर हेल्थ और चिल्ड्रन एजुकेशन के मुतलिक ये क्या करता है, ये जो है बेसिक्स जो है वो प्रोवाइड करता है। इट रन्स ह्यूज इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स अगेंस्ट द मेन डिजीज़, जो मेन डिजीज़ चल रही हों उसके मुतलिक बहुत से प्रोग्राम्स को चलाता है। इट हैव्स टू ट्रेन मदर इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ टू ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन सो दैट दे आर हेल्दी एंड कैन हैव सिक्योर लाइफ। ये मदर्स की ट्रेनिंग करते हैं ये लोग ताकि वो अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सके। UNESCO, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ट्राइज टू इनकरेज कोलैबोरेशन बिटवीन नेशंस एंड शेयर नॉलेज इन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। ये क्या है, एजुकेशन, साइंस और कल्चर के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंशंस करते हैं और फिर आपस में अपने नॉलेज को शेयर करते हैं। बुक्स, थिएटर्स, डांस, म्यूज़िक एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। ग्रुप्स ऑफ परफॉर्मर्स ट्रैवल टू डिफरेंट कंट्रीज़ टू शो देयर आइडियाज़ ऑफ द आर्ट। अपने आर्ट के आइडियाज़ को शो करने के लिए बहुत से ग्रुप्स जो हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑफिस, दिस वाज एन ऑर्गेनाइजेशन टेकन ओवर फ्रॉम द ओल्ड लीग ऑफ नेशन। ये ओल्ड लीग ऑफ नेशन से लिया गया है। इट इज़ बेस्ड इन स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड बेस करता है। एंड ट्राइज टू इम्प्रूव वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन, और लोगों की वर्किंग और इनकी लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश में लगा रहता है। इट ट्राइज टू इम्प्रूव वेजिस, ये तनहाई इम्प्रूव करने में टेक्निकल कॉर्पोरेशन एंड और डेमोक्रेसी, जमहूरियत इन द वर्क प्लेस, वहाँ वर्क प्लेस जाती है वहाँ पर कायम करने में मदद करता है। ILO आल्सो ट्राइज टू सेटल इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट, ये इंटरनेशनली जो तजारत होती है उसके दरमियान होने वाले मसले मसाइल को जो है उनको भी हल करने की कोशिश कर रहा है। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्क्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर स्टैंडर्ड्स अमंगस्ट पुअरर कंट्रीज सो दैट दे हैव इनफ फूड फॉर द पीपल। ये जो गरीब ममालिक इसके मेंबर हैं 193 में से, ये उनकी मदद करता है कि उनकी एग्रीकल्चर जो है, उनकी ज़राअत जो है उसको इम्प्रूव किया जाए ताकि वहाँ के लोगों के लिए खाना काश किया जा सके। इट डज़ दिस बाय इंट्रोड्यूसिंग बेटर ब्रीड्स और एनिमल्स एंड क्रॉप्स, ये ऐसे कैसे करता है, उनको इंट्रोड्यूस कराता है ज़्यादा अच्छी ब्रीड्स देकर, एनिमल्स और क्रॉप्स के बारे में बताकर। बाय हेल्पिंग सम कंट्रीज़ टू गेट एडिक्वेट वाटर सप्लाईज, मदद करके उनकी किस तरह से बिल्कुल पानी जो है उसकी सप्लाई को हासिल किया जाए। एंड बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इन टाइम्स ऑफ शॉर्टेज, और अगर फिर भी उन कंट्रीज़ में शॉर्टेज हो जाए फूड की तो ये कंट्रीज़ आपस में मिलकर उस मुल्क की मदद करती हैं। डायरी, रीडिंग इज़ फॉर लर्न, प्रिपेयर 10 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द रीडिंग एंड डू होमवर्क ऑन योर नोटबुक। ये रीडिंग आपने लर्न करनी है, इतनी रीडिंग में से आपने 10 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करने हैं और उनका अपनी नोटबुक पर होमवर्क करना है। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंटरेस्ट लेकर पढ़िए, समझ कर पढ़िए। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।